आप देख रहे हैं फानूस टीवी। कांग्रेस विधायक ममता राकेश ने आज एक प्रेस वार्ता करके राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में राज्य मंत्री के पद पर बैठा व्यक्ति इस तरह की उलझुलूल हरकतें कर रहा है कि जैसे वो कोई मानसिक बीमार हो। कांग्रेस विधायक ने कहा कि अनपढ़ और पागल है देशराज कर्णवाल। ममता राकेश ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि उनके ऊपर जो इल्जाम संपत्ति को लेकर लगाए जा रहे हैं, अगर देशराज के पास कोई सबूत है तो वो लाकर दें, मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगी। ममता राकेश ने कहा कि देशराज कर्णवाल आज पूरी तरह से पागल हो चुका है। वहीं ममता राकेश के सुपुत्र वरिष्ठ युवा नेता अभिषेक राकेश ने कहा कि देशराज कर्णवाल को होश में आकर आरोप लगाने चाहिए। उन्होंने कहा कि देशराज को इलाज की जरूरत है, वो किसी अच्छे दिमाग के अस्पताल में अपना इलाज करवाए। डॉक्टर तो एक बार मेरा मानना है मुख्यमंत्री जी से बंद कमरे में बैठाकर इसे पहले वहाँ सलाह दें, और शायद वहाँ ना चले तो अब तो पहले तो आगरा जाना पड़ता था, अब तो थोड़ा दूर ही जाकर इसका इलाज हो जाएगा। थोड़े दिन दिखाए, मानसिक रोगी है, मानसिक उत्पीड़न का मारा हुआ है, अपनी पार्टी से मानसिक उत्पीड़न इसका हुआ है, तो वो मानसिक उत्पीड़न हमारे ऊपर उतारने का काम कर रहा है। हम विकास की गति में कभी बाधा नहीं डालते। 50 साल हमारे परिवार को हो गए हैं, 50 साल से जनता के हितों के, जनता की सेवा में है। और हाँ, एक बात कहना चाहता हूँ, माननीय मंत्री जी ने, स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी ने यहाँ पर जब मंत्रालय संभाला तो चाहते तो हजारों करोड़ की संपत्ति हम कर सकते थे। लाए प्रमाण लाए, कहता है ना, है हमारे नाम, लाए प्रमाण लाए और कर लेते। हमने जनता के दिलों में प्लॉट काटे हैं, हमने जमीनी स्तर पे कोई प्लॉट नहीं काटे। उनके दिल में एक प्लॉट हमारे नाम का, राकेश परिवार का नाम का बुक है, वो मोहब्बत का प्लॉट है, वो ऐसा वैसा प्लॉट नहीं है। इसे कहे अपना इलाज कराए जाकर, और इसके बार बार जवाब देने के हम वो नहीं है। कोई सबूत है तो ला के दे। अगली बार अगर लोगों के बीच में ऐसे अपना गला फाड़ता फिरा तो जनता ही से जवाब देगी, इसे पता लग जाएगा। यही हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो परिकल्पना थी उसको तोड़ने का काम करता है। ये भेदभाव प्रकट करता है। ये व्यक्ति जब अभी गोरे और काले पर भेदभाव प्रकट कर रहा है, ये बाबा साहब का नहीं मानता है अपने आप को। ये तो यही स्पष्टता हो रही है कि मैं काला चमारू, मैं गोरा चमारू। चमार जो भी है व्यक्ति के हैं, हम समाज के आदमी हैं। इसमें काले गोरे का भेद इसने प्रकट कर दिया, तो ये बात करता है। बाबा साहब ने हमेशा इक्वालिटी की बात की है, समानता की बात की है, तो इसने असमानता तो यहीं पे ला दी। और ये बाबा साहब का अनुयायी होने की बात करता है। जाकर इलाज करा, उसकी तुझे जरूरत है, इलाज करा ले मेरे भाई, तुझे जरूरत है। भाई नहीं, चाचा कहूंगा, तू इलाज करा ले, ठीक है, इलाज करा जाके अपना। जो आरोप लगाए जा रहे हैं, आप उस शख्स से पूछो, अगर उसके आरोपों में जरा भी दम है तो सामने आकर बात करे ना। एक भी आरोप सही नहीं है, सारे आरोप निराधार है। जिस प्रॉपर्टी की वो बात कर रहा है वो सबूत दिखाए उसके। अगर हमारी हाईवे पर दिल्ली में एक भी प्रॉपर्टी हुई तो मैं अपने पद से त्याग पत्र दे दूंगी, नहीं तो वो अपने पद से त्याग पत्र दे देगा। आरोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन बहुत ही घटिया सोच का व्यक्ति है, घटिया मानसिकता है और मानसिक रूप से बीमार है। मैंने पहले भी कहा, उसे अपना इलाज कराना चाहिए। जिस तरह की वो बकवासबाजी करता है वो बहुत चिंताजनक बात और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ऐसे जिम्मेदार पद पर सरकार ने उसे बिठाया है जिसके वो लायक नहीं है। अब अगर किसी को ऐसा पद मिल जाए तो उसकी न तो वो अहमियत समझ रहा पद की, ना गरिमा का ध्यान रखना, ना भाषाई मर्यादा का उसे ज्ञान है, अनपढ़ जैसी बात करता है, उलूल जुलूल हरकतें करता है। तो इस तरह के आरोप बेबुनियाद। और आज स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी इस दुनिया में नहीं है। जितना काम उन्होंने भगवानपुर विधानसभा में ही नहीं, पूरे उत्तराखंड प्रदेश में कराया, एक मिसाल है, इतिहास है। और ऐसा विकास पुरुष ना पहले हुआ और ना भविष्य में होगा। मुझे तो उसकी मूर्खता पर हंसी आ रही है कि आप भी जानते हैं कि जनता की मांग पर विधायक अपनी विधायक निधि के प्रस्ताव उच्चाधिकारी को भेजता है, निर्माण एजेंसी तय करती है, निरीक्षण किया जाता है जिले के उच्चाधिकारियों के द्वारा, सीडीओ के द्वारा, डीडीओ के द्वारा और बीडीओ के द्वारा। उसके बाद में पेमेंट सीधा ठेकेदारों के खाते में जाता है। हमारा तो ना पैसे से लेना देना है कुछ, ना ठेकेदार से कुछ लेना देना है। हमें तो विकास कार्य कराने हैं, जो हम कराते थे, कराते हैं और कराते रहेंगे।